हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसका पहला वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, तो इसलिए आप इस प्रत्येक प्रश्न को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा बच्चा लोग? जानता है लोग, 2500 ईसा पूर्व से 1750 आपका सही है। ठीक है, पहला का बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दूसरा का सही उत्तर होगा, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी, उसके साथ समय नहीं था। तीसरा प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मैंने फैला कहाँ तक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं, इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। चौथा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चौथा का सही उत्तर क्या होगा? सुरकोटदा होगा। ठीक है, पांचवा कहता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन पूछ रहा है। ठीक है, कालीबंगन आपको बताना है किस प्रदेश में है, मैंने अभी भारत के किस क्षेत्र में है? तो 5 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान में है। छठा नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो आप जानते हैं, जब मोहरों की बात आए या मुद्राओं की, तो उस समय एक लकड़ी थी सेल खड़ी, इसी का उपयोग होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आप जानते हैं 7वां का सही उत्तर होगा ए, कांस्य युग की सभ्यता थी। आपको थ्योरी में भी पढ़ाए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप जानते हैं, ये सिंधु एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कहो या सिंधु, एक शहरी सभ्यता थी। शहर के लोग बिजनेस व्यापार पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में पशुपालन होता। वैदिक सभ्यता होता तो आपका उत्तर पशुपालन होता, कृषि होता। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, देख लो आ गया, हड़प्पा कहे या सिंधु कहे, तो आपका सही उत्तर होगा शहरी, क्योंकि शहर के लोग बिजनेस व्यापार करते थे। ठीक है, आगे कहता है 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आपका 10 का सही उत्तर होगा ईंट से, पहला ही उत्तर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मैंने सर्वप्रथम, मैंने अधिक कौन सा काम उन लोग का मेन था? जैसे किसी का होता है ना, बिजनेस भी करता है, क्रिकेट भी खेलता हो, तो ज़्यादा फोकस कहाँ है? तो बच्चा लोग 11 का सही उत्तर होगा कपास। कपास के बिजनेस व्यापार पर ज़्यादा फोकस था, इसलिए उन्हें सैंधवों की उपज भी कहा गया है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन था? 12 का आप सही उत्तर बताओ। तो आप जानते हैं, इनका खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जो 1921 में खोजे थे उस समय। ठीक है, आगे आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था?
आप ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 13 का सही उत्तर होगा लोथल। लोथल जो आपका सही उत्तर होगा। आगे आइए, 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 कहता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, यानी माप और तौल की खोज कहाँ पर हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, क्योंकि बंदरगाह था, सामान आता था, तौलाता होगा, जमा होता होगा, ठीक है। तो नाप तौल लोथल में, क्योंकि यहीं पर बंदरगाह था, और यहीं पर बंदरगाह था तो नाप तौल तो होगा। चलिए 15 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर, हड़प्पावासी समाज किन वर्गों में विभक्त था। आप जानते हैं कोई भी सभ्यता था तो आपका उस सभ्यता में 4 भाग में ही डिवाइड थे। वो ऋग वैदिक काल हो या कोई भी वैदिक काल में 4 ही वर्णों में बटा था। तो इसमें कौन कौन थे? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, या इसे आप शिल्प भी कह सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा सही उत्तर? बी। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त, तो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? सही सही बताना है, इसमें से कौन कौन सही है, ठीक है। तो कहता है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला। दूसरा कहता है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, उनके महल तो नहीं होते थे, ये बात ठीक नहीं है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े का खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, नहीं, ये गलत है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए, केवल ए, क्योंकि बिजनेस व्यापार करने वाला लोग मारामारी नहीं करता है। महल भी वैसे नहीं बना था, उतना पद्धति विकास नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? अभी ऊपर बताए हैं 1921 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 19 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। 19 नंबर प्रश्न कहता है, 19 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा 1 सेकेंड, ठीक। 19 नंबर प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, वे पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ किया, उनके संस्कृति। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप जानते हैं इसमें पशुपति जो भगवान हैं उनकी पूजा लोग करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 को पढ़िए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, मैंने कैसी पद्धति थी? उचित समतावादी, यानी चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो यही होगा पहला, उचित समतावादी था, ठीक है। 21 का क्या होगा? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो 21 का सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, बी। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। 22 के सी होगा, क्या होगा? सी। अगर यही क्वेश्चन हड़प्पा ना पूछ के यदि आपका बिहार पूछ दे, जैसे आप लोग बिहार से हैं, आप बिहार की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार का पूछेगा तो आपका आयताकार होगा। बिहार की आकृति कैसी है? आयत की जैसी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, तो कैसा पूछ देगा कुछ पता नहीं है। हड़प्पा, अब कहता है सुमेलित करना है, स्थल है, नदी है, कौन सा जगह ई है, कहाँ पर स्थित है, इसको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कोई दिक्कत नहीं है। भोगवा नदी, लोथल कहाँ है, भोगवा, कालीबंगन तो घग्गर हो जाएगा, इसलिए चारों का चारों सही है, इसलिए पहला उत्तर सही होगा। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है, मैंने खेत जोते वाला काम। तो आप जानते हैं 24 का सही उत्तर कालीबंगन होगा। ठीक है, कालीबंगन में खेत का साक्ष्य मिला है। चलिए 25 नंबर को देखिए लिया जाए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगन से। भाई ईंट कहाँ से बनेगा, जहाँ खेती होगा, किसान होंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही होगा। आइए, खेती हो गया, ईंट का हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, 26 मोहनजोदड़ो तो सिंध में स्थित है, और सिंध कहाँ है, तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंध। ठीक है, 27 का बताओ, सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानगार कहाँ है, तो ए होगा, मोहनजोदड़ो में होगा। ठीक है, क्यों होगा, जितना भी बृहत कह दे, बृहत माने बड़ा, छोटा होगा हड़प्पा में, बड़ा जहाँ भी कह दे तो आप बी आंसर मारेंगे, मोहनजोदड़ो में आंसर मारना। 27 का आपका ए होगा। 28 कहता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है। तो 28 का सही उत्तर बताना है। तो अभी पशुपति देवता की बात हुई है, जो शिव भगवान को कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं। अगला 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में वही है, लोथल है, जहाँ पर बंदरगाह की भी व्यवस्था है, बंदरगाह, और यहीं पर माप तौल की बात हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को यहीं पर देख लिया जाए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हो। मृतकों का टीला कहते हैं, ये 12वीं क्लास में भी आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है। तो 31 का सही उत्तर आप बताओ। हड़प्पा तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, 32 नंबर कहता है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, मैंने ज़्यादा मिला है। तो बच्चा लोग आपका ज़्यादा बैल का मिला है। ठीक है, क्योंकि कृषि होता था तो बैल ही खेती बाड़ी में होता है ना। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या कह रहा है देख लीजिए। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मैंने इस चारों ऑप्शन में से कैसे जानी जाती है। तो आप सही आंसर बताओगे अपने नगर नियोजन के लिए। मैंने नोट्स जो दिया है उसमें पढ़ेंगे, हु बाई हु ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। 34 नंबर से शुरू करना है। 34 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो आप जानते हैं जो यह लोथल है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, बंदरगाह फेमस है। चलिए 35 नंबर के बारे में आते हैं। 35 नंबर क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है। तो बच्चा लोग हड़प्पा था, हड़प्पा। ठीक है,
हड़प्पा। 36 का सही उत्तर पढ़ो। 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में आगे आओ। 37 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर डी होगा, लोहे से परिचित थे, नहीं थे, उस समय लोहा से परिचित नहीं थे लोग। ठीक है, यही बात गलत है। चलिए आइए 38 नंबर प्रश्न को देखिए लिया जाए। 38 नंबर प्रश्न कहता है, आप इसको देख लेंगे एक बार। आपको मैंने एक ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके मैंने समझा दिया था। इसका आंसर ए होगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं पढ़ के समझा नहीं पाऊँगा। मैंने आपको चार्ट दिया है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, दिशा बना के कौन उत्तरी सीमा में क्या था, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी में क्या था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? 39 चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न को पढ़िए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा बच्चा लोग? सतलज होगा। 41 नंबर, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो कौन सा जगह है बच्चा लोग? आपको बताना है तो धौलावीरा है। 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आप जानते हैं लाल रंग का उपयोग किया जाता था। पहले मिट्टी में बर्तन जो बनते थे उस पर लाल रंग ही लगाया जाता था। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये हिस्ट्री शुरू किया था, इतिहास को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था इसे 2 भागों में बांटा था मैंने। कौन कौन? तो आपका पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल को 3 भागों में मैंने बांट के दिखाया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद आध में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये इसमें हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। ज़्यादा मैं व्याख्या करूँगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए 43 का सही उत्तर डी मार लेना। चलिए आगे विशेष एडवांस नॉलेज के लिए आप नोट्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ, जो लोग नए हैं वे लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस चैनल का नाम से ही पथ ऑफ ड्यूटी, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नोट्स। सिंधु सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? ये भी डायरेक्ट नोट्स का ही क्वेश्चन है, आप जानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े बृहत स्नानगार नहीं, अन्नागार था, घरों के अंदर कुएं थे, 4 कमरे, ये सब लिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रश्न दिख रहा होगा बच्चा लोग, 45 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे लोग हैं? तो 45 का सही उत्तर ही मार देते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो 46 का सही उत्तर बताना है बच्चा लोग, तो सौराष्ट्र में मार सकते हो, सी नंबर सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देख सकते हो 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी 47 का सही उत्तर बताना है, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, आगे आइए। आगे आप बताओ 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी
एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यवहारिक संबंध था। मैंने इन दोनों के बीच एक संबंध था, किसके मिलने से? तो इसका सही उत्तर होगा बैल के। मुहर ज़्यादा बैल क्यों मिलता था? क्योंकि बैल खेती करता था लोग। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सही उत्तर बताओ। तो मातृ प्रधान समाज था, इसलिए स्त्रियों का सम्मान होता था, माता का सम्मान होता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, माने समुद्र के किनारे नहीं था बच्चा लोग? तो सही उत्तर होगा डी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, 51 नंबर पढ़िए लेते हैं बच्चा लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तब विशाल अन्नागार। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। आगे 51 हो गया, 52 से 52 नंबर प्रश्न कहता है बच्चा लोग, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी बचवा। सी नंबर 52 के सी होगा। और फिर भेटा गई का क्वेश्चन। तो 53 नंबर के थोड़ा सा बारे में देखा जाए। 53 नंबर क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब मिलान करना है कहाँ पर कौन सा स्थल मिला है। ठीक है बच्चा लोग, तो 53 का सही उत्तर मार लो, आपका बी होगा। आप बाद में मिलाते रहेंगे, मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा लम्बा होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला का क्या होगा? बी होगा। जूता हुआ खेत कहाँ मिला है? जूता हुआ खेत तो आप जानते हैं जे यहाँ कालीबंगन में जूतल खेत मिल रहा है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 54 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, तो बच्चा लोग 54 का सही उत्तर ए होगा। शेर उस समय नहीं पता था, शेर नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे बच्चा लोग, उस समय लोहा से परिचित नहीं थे। 56, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल सावधान यानी द्विशतक संस्कार का प्रमाण मिला है? तो आपका 56 का सही उत्तर होगा लोथल सी। ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो सिंडन कहा जाए। ठीक है, कपास एसाप नोट्स से लड़ा है, नोट्स में जो क्वेश्चन है वही यहाँ पर है। कपास का विधिवत मैंने इसके बारे में मैंने विधिवत लिखाया है। ठीक है, तो 57 का सब आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 58 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त है? ठीक है, तो आप बचवा मारोगे 58 में दैमाबाद। ठीक है, 59 नंबर, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो सही उत्तर बताना है। तो चांदी के। 59 का क्या होगा? ए। ठीक है, आ जाओ 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 60 नंबर, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो 60 के सही उत्तर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के। ठीक है, 61 नंबर के आपका आंसर क्या होगा? हड़प्पा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन स्थल है बच्चा लोग? तो 61 का सही उत्तर होगा दोनों थे। ठीक है, दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 62 नंबर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है,
तो 62 का सही उत्तर बताना है। तो इस सभी जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है सभी थे। 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो 63 का सही उत्तर होगा बच्चों लोग सभी लोगों का, शेर का नहीं था बकिया सबका था। ठीक है। 64 का देखिए लेते हैं। कहता है 64 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तब मोहनजोदड़ो से। बड़ी VVI क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखाया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 65 नंबर क्वेश्चन, कै नंबर 65 कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग बी, मोहनजोदड़ो से। 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? बड़ी VVI है बच्चों सब, VVI। ठीक है। 66 का सही उत्तर होगा बचवा सी, चन्हुदड़ो से पीछा करते हुए बिल्ली के अंकन मिला है, यानी पंजों के चिन्ह मिले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 67 के सी, लोथल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 का सही उत्तर होगा चावल, सी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ नहीं था? ठीक है, तो 69 का सी, चावल नहीं था। चलिए इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। 70 नंबर का सही उत्तर मैं बता देता हूँ। सही उत्तर होगा ए। ठीक है, आइए 71 का भी देखिए लेते हैं। 71 का सही उत्तर होगा सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, समय लग जाएगा। 72 का सही उत्तर बता देते हैं, इसका भी होगा सी। यहाँ पर देख सकते हो, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 73 क्वेश्चन जो है आपके सामने, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, इसका लोहा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये भी क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट है। 74, तो घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है चन्हुदड़ो का उत्खनन स्थल मैंने कौन निर्देशक था? तो आपका सही उत्तर होगा ए। और लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 76 कहता है निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो सही उत्तर होगा लोथल। इस प्रकार ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार कर्मचारी की तैयारी करते हैं, या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यदि इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप निश्चित कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव के पास शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।